नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, इफ़ द रेनफॉल इंटेंसिटी is more than infiltration capacity of soil, then the infiltration rate will be equal to rate of rainfall equal to infiltration capacity more than rate of rainfall more than infiltration capacity। फ्रेंड्स, जब रेनफॉल इंटेंसिटी का मान इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से अधिक हो जाता है तो रेनफॉल एक्सेस के रूप में वो परिवर्तित होता रहता है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मान इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होता है या उससे कम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रेन गेज शुड प्रीफरेबली बी फिक्स्ड नियर द बिल्डिंग, अंडर द ट्री, इन एन ओपन स्पेस, इन अ क्लोज स्पेस। फ्रेंड्स, रेन गेज स्टेशन ओपन स्पेस में सेट किया जाता है। रेन गेज स्टेशन की किसी भी बिल्डिंग से दूरी 30 मीटर या उस बिल्डिंग की हाइट की 2h डिस्टेंस में से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उतनी दूरी पर ओपन स्पेस में सेट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड रीअकरेंस इंटरवल इज गिवन बाई PT इक्वल टू 1, PT स्क्वायर इक्वल टू 1, P/T इक्वल टू 1, P/T स्क्वायर इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, P इक्वल टू 1/T होता है, देन P2 इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर का उपयोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस में किया जाता है। हाइग्रोमीटर की हेल्प से ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। एनीमोमीटर की हेल्प से एयर की वेलोसिटी मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? स्नो, रेन, हेल, स्मॉग। फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में जो उसके मेनली फॉर्म होते हैं वो स्नो, रेन, हेल, स्लीट और ड्रिजल होते हैं, जबकि स्मॉग प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नहीं होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लेडन एयर masses ड्यू टू टोपोग्राफिक बैरियर्स? कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल एयर प्रेसिपिटेशन। फ्रेंड्स, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अकर होता है, जबकि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन टोपोग्राफिक बैरियर्स की वजह से अकर होता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और फ्रंटल एयर प्रेसिपिटेशन मर्जिंग ऑफ कोल्ड एयर एंड हॉट एयर के मर्जिंग से अकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फ्लड डिस्चार्ज इन क्यूमेक इज गिवन बाई C इक्वल टू Q इंटू A⁻²/3। द गिवन फार्मूला इज कॉल्ड एज मैनिंग फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला, रिव फार्मूला, डिकन फार्मूला। फ्रेंड्स, मैक्सिमम फ्लड को कैलकुलेट करने के लिए जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है Q इक्वल टू C A⁻²/3, ये रिव का फार्मूला है। इसका उपयोग साउथ इंडिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, डेप्थ ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन को डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में मापते हैं, इसको mm या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड मास कर्व, हाइड्रोग्राफ, आइसोलिटल हाइड्रोग्राफ। फ्रेंड्स, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको हाइड्रोग्राफ कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन ऑप्शन बी, इसका उपयोग फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने में किया जाता है। मास कर्व एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच प्लॉट किया जाता है। हाइड्रोग्राफ रेनफॉल और टाइम के बीच प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गेज हैज ए कलेक्टिंग डायमीटर इक्वल टू 5.08 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर, 12.7 सेंटीमीटर, 25.4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, साइमन टाइप रेन गेज का जो कलेक्टिंग डायमीटर होता है वो 12.7 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसमें जो कलेक्टिंग बॉटल होता है उसकी कैपेसिटी 1 से 2 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज इन द रेंज ऑफ 0 to 0.4, 0.6 to 0.9, 0 to 1, 1.0 to 2.2। फ्रेंड्स, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का जो रेशियो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच मेथड गिव्स एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ हिली एरिया कैचमेंट? आइसोहेटल मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड, नन। फ्रेंड्स, हिली रीजन में एक्यूरेट एवरेज रेनफॉल फाइंड करने के लिए आइसोहेटल मेथड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नॉर्मल रेशियो मेथड का प्रयोग मिसिंग रेनफॉल डाटा को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रेनफॉल विद एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर हावर इज क्लासिफाइड एज लाइट रेन, मॉडरेट रेन, हैवी रेन, नन। फ्रेंड्स, यदि रेनफॉल इंटेंसिटी का मान 2.5 mm पर हावर से कम होता है तो उसको लाइट रेन, यदि इंटेंसिटी का मान 2.5 से 7.5 के बीच में होता है तो उसे मॉडरेट रेन, और यदि रेनफॉल इंटेंसिटी का मान 7.5 mm पर हावर से अधिक होता है तो उसे हैवी रेन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if the area of catchment is 62.5 mm square and axial length is 10 mm, the form factor will be 0.625, 0.31, 6.25, 1। फ्रेंड्स, फार्म फैक्टर का मान एवरेज विड्थ अपान एवरेज लेंथ होता है। एवरेज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया अपान लेंथ करेंगे 62.5 अपान 10 यहाँ से सॉल्व करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो 0.625। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इरिगेशन वाटर हैविंग SAR वैल्यू ऑफ 20 इज कॉल्ड लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। फ्रेंड्स, यदि SR वैल्यू का मान 0 से 10 के बीच में होता है तो उसे लो सोडियम वाटर, और 10 से 18 के बीच में होता है तो उसे मीडियम सोडियम वाटर, और 18 से 26 के बीच में होता है तो उसे हाई सोडियम वाटर, और 26 से अधिक होता है तो उसे वेरी हाई सोडियम वाटर कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाई एरिया अपॉन आउटलेट फैक्टर अपॉन एरिया इंटू आउटलेट फैक्टर, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो आउटलेट डिस्चार्ज होता है Q इक्वल टू A अपॉन D होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रोड जोन to the quantity of water delivered in the field is known as water use efficiency, water application efficiency, water conveyance efficiency, water storage efficiency। फ्रेंड्स, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन और वाटर डिलीवर्ड इन फील्ड के रेशियो को वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर वीट क्रॉप इज
13.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर, 23.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, बीट क्रॉप के लिए कोर वाटरिंग का ऑप्टिमम डेप्थ 13.5 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि राइस के लिए कोर वाटरिंग का डेप्थ 19.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर 24, 5 and 3 respectively, then type of irrigation water is। फ्रेंड्स, ये सार वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन अपॉन रूट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अपॉन 2। यहाँ से एस आर वैल्यू का मान 12 आएगा। यदि एस आर वैल्यू का मान 10 से 18 के बीच में होता है तो उसे मीडियम सोडियम वाटर कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25%, इट्स परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज 15% एंड स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट इज 1.5। इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ क्रॉप इज 80 सेंटीमीटर, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, स्टोरेज कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर अपॉन टोटल डेप्थ। यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद स्टोरेज कैपेसिटी का मान जो कैलकुलेट होके आएगा वो 12 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।